तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिब्रे ऑफिस। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा, जब हम लोग लिब्रे ऑफिस पढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे पहले कि लिब्रे ऑफिस जो हमारा है वो मतलब कितने टाइप के होते हैं। जैसे जब हम एमएस ऑफिस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एमएस ऑफिस पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि क्या होता है, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल, 3 चीजें होती है ना। वैसे ही हम उसका एक पार्ट पाते हैं जिसको एमएस ऑफिस एक हो गया और एक लिब्रे ऑफिस। एमएस ऑफिस जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वहीं लिब्रे ऑफिस हमारा जो है वो क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक, जब हम एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड की बात करते हैं तो हम वही चीज लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस राइटर देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। जब हम एमएस ऑफिस में क्या करते हैं, एमएस ऑफिस में जाते हैं, एमएस एक्सेल खोलते हैं, तो हमें लिब्रे ऑफिस में एमएस कैल्क देखने को मिलता है। ठीक है, क्या दिखता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क देखने को मिलता है। ठीक, जब हम एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट पे जाते हैं तो हमें लिब्रे ऑफिस में क्या मिलता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मिलता है। समझ गए, दोनों में क्या सेम चीजें। ठीक, चलो आज से हमारा जो सेशन शुरू हो रहा है वो लिब्रे ऑफिस राइटर का शुरू हो रहा है। क्या, लिब्रे ऑफिस राइटर। हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में एक एक टैब, एक एक चीजें, सारी चीजों को देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, किस टैब में कौन कौन सी चीजें हमें मिलने को देखने को मिलती है। ठीक, समझ गए, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बेटा कि सबसे ऊपर आप लोग देखिए, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा सबसे ऊपर की, एक सेकेंड, दिख रहा है। ठीक, सबसे ऊपर यहां पर आप लोगों को ये यहां पर लिखा है अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस राइटर। क्या लिखा है, अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस राइटर। ये बताता है बाय डिफॉल्ट आपके लिब्रे ऑफिस की जो फाइल आपने ओपन की उसका नाम क्या है। इतना समझ गए। ठीक, अब बात आती कि सर बाय डिफॉल्ट मतलब क्या होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से जिसका नाम हम लोग कहते हैं, जब किसी भी चीज का, जैसे जब घर में कोई बच्चा छोटा होता है तो उसका नाम जब नहीं होता तो उसको बाबू बाबू कहते हो ना, वैसे ही जब तक हम इसके फाइल का नाम नहीं रखते तब तक अनटाइटल्ड वन रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ एस प्रेस करते हैं और इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, चलिए सेव करते हैं और इसका नाम यहां से लिखेंगे क्लास 9th, जैसे हम लिखते हैं और सेव करते हैं, तुरंत हमारा ऊपर क्या था जो अनटाइटल्ड लिखा था ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लास 9। उसके बाद में लिखा है ओडीटी। ओडीटी जो हमारा टेक्स्ट का फॉर्मेट है इस फाइल का, उसका नाम दिया है। ठीक है, एक्सटेंशन। ठीक है, समझ गए इतना। अब इसके बाद में ये यहाँ पर एक पट्टी है जिसमें हेल्प, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टैब, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये सारी चीजें। ठीक, इन सारे एक एक टैब को हम लोग लगातार पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में भी यही है। क्लास 9th का जो चैप्टर, कौन सा चैप्टर, चैप्टर 7 है, उसको हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फाइल टैब। क्या, फाइल टैब। जब हम लोग फाइल टैब ओपन करते हैं तो हमारे पास में ढेर सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। हम एक एक ऑप्शन को देखेंगे। अगर आप लिब्रे ऑफिस समझ गए हो तो आपको एमएस ऑफिस समझने में दिक्कत नहीं होगी। लिब्रे ऑफिस समझ लोगे तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले ऑप्शन है न्यू। न्यू, जब आप किसी फाइल पर काम कर रहे हो, उस फाइल को छोड़कर किसी नए फाइल पर काम करना है तो आप किसका यूज करते हो, न्यू का। ध्यान दो, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए लर्निंग विथ अमित, लिखे। अब अभी हम इस पर काम कर रहे हैं पेज पर, लेकिन जैसे ही हमें नए पेज पर जाना था, नई फाइल पर, तो न्यू जब हम प्रेस करेंगे तो उसमें पूछेगा कि आप किस फाइल पर जाना चाहते हो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर, स्प्रेडशीट पर, प्रेजेंटेशन पर,
या ढेर सारे हमारे पास जो ऑप्शन है उस पर जाना चाहते हो, ठीक। और इसका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+N। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ N प्रेस करेंगे हमारे पास एक नई फाइल ओपन आ गई। कैसे पता चला, क्योंकि जब हमने लर्निंग विथ अमित लिखा था तो वो हट गया। दूसरा, हमने क्लास 9th नाम दिया था उस फाइल का ना, इस फाइल में क्या आ गया, Untitled 2, क्योंकि Untitled 1 नाम की फाइल हमारे पास पहले ओपन थी। चलिए इसको कट करते हैं यहां से, ठीक, समझ गए। इसके बाद ओपन आता है। ओपन क्या कहता है कि आप इस पर कोई फाइल ओपन करना चाहते हो, जैसे हम ओपन प्रेस करेंगे हमें ढेर सारी फाइलें मिल जाएगी जो हमारे पास डाउनलोडेड है, जो हमारे पास चीजें। अगर आप इस पेज पर उसको ओपन करना चाहते हो तो आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है ओपन रिमोट। ओपन रिमोट जो है हम लोग आगे देखेंगे कैसे काम करता है, ठीक है। इसको रीसेंट डॉक्यूमेंट में जब हम जाते हैं तो हमें बताता है कि रीसेंट हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट ओपन किए थे। जैसे क्लास 9th का अभी हम लोग प्रॉपर इस पर काम कर रहे हैं। उसके बाद ai.odt की फाइल हमने खोली थी इसके पहले जस्ट। फिर टेबल टैग जो भी हमने लेटेस्ट इस पर आकर ओपन किया था वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है बेटा। इसके बाद क्लोज क्या करता है, जैसे हम क्लोज पर क्लिक करेंगे हमारा ये जो फाइल हमने खोली है वो फाइल कट जाएगी। कट करके देखते हैं, हमने किया, फिर पूछता है सेव करना चाहते हो। एक बार हमने फाइल सेव किया था फिर भी पूछ रहा है सेव करना चाहते हो, क्यों, क्योंकि जब हमने फाइल को सेव किया था तब हमने इस पर कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा था, कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा था, ठीक है। तो अगर इसको सेव करते हैं, जैसे ही हमने सेव किया हमारा ये कट गया, ठीक है। चलिए ठीक, ओपन कर लिया। अगर अभी आप इसको कट करोगे तो आपसे सेव का ऑप्शन नहीं पूछेगा, डू यू वांट टू सेव दिस फाइल, नहीं, क्योंकि अभी हमने इस पे कोई भी करेक्शन, कोई भी एडिटिंग, कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं किए। अगर इसमें हम कुछ भी ना करें, केवल 2-3 स्पेस भी दे दें और सेव करें तो भी वो पूछेगा आप इसको सेव करना चाहते हो कि नहीं। मतलब पिछला जो सेव है वो तो आपके पास है, जो आपने नया ऐड किया है फॉर्मेट, टेक्स्ट, ये पिक्चर जो भी, उसको आप सेव करना चाहते हो कि नहीं। अगर आप सेव करने पे क्लिक करोगे तो वो भी आपके पास सेव हो जाएगा, नहीं सेव करने पे क्लिक करोगे तो जो आपका सेव था उतना ही रह जाएगा, ठीक है बेटा। चलो इसके बाद अगला क्या है, यहां से देखते हैं जो हमारा टेम्पलेट है उस पर ध्यान दो। कुछ चीजें हम लोग आपके जो सिलेबस में नहीं है उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम कम हम लोग के पास। टेम्पलेट्स क्या है, टेम्पलेट्स हमें बताता है कि आप इस पर कौन से टेम्पलेट्स लाना चाहते हो। जैसे हमने क्या किया, टेम्पलेट्स अगर सेव एज पे जाते हैं तो जो हमारा फॉर्मेट है उस पर आप किस टाइप का चेंज, जैसे नॉन या फिर माई टेम्पलेट या बिजनेस, जब आप करोगे इसको सेव करोगे तो वहां पर वो जब आप फाइल ओपन करोगे तो एज ए फाइल में देखो दो चीजें होती हैं। पहली चीज एक होता है सेव और एक होता है सेव एज। एक होता है सेव, क्या होता है बेटा, एक होता है सेव और एक होता है सेव एज। जब आपने फर्स्ट टाइम सेव किया फाइल को तो सेव, जब आप सेकेंड टाइम सेव करते हो Ctrl+Shift+S, क्या प्रेस करते हो, Ctrl+Shift+S, तो आपको पूछता है कि उसी फाइल को 2 बार आप सेव कर सकते हो, कॉपी बना सकते हो उसी फाइल की। फिर आप उस फाइल में चेंज कर सकते हो कि आप उस फाइल को किस टाइप में रखना चाहते हो, ढेर सारे टाइप हैं, उसमें आप चेंज कर सकते हो, एक चीज। दूसरी चीज, जब हम लोग MS वर्ड पे काम करते हैं, MS ऑफिस पे काम करते हैं, तो जब हम सेव एज के ऑप्शन पर जाते हैं तो हमें वहां डायरेक्ट PDF बनाने का ऑप्शन मिलता है। बट यहाँ पर हमें डायरेक्ट नहीं मिलता, यहाँ पर हमें फाइल में ही आगे हम देखेंगे ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट का। किसका, एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट पे जाके हम चीजों को कर सकते हैं। समझ में आ रहा है इतना पक्का। चलिए इसके आगे हम लोग को देखना है रीलोड क्या कहता है। जो हमने एक बार डेटा को डाला है उसको रीलोड कर सकता है। मतलब जैसे हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास चेंजेस है, देखो कैंसिल आर चेंज, यस किए, जो भी हमारे पास चेंज था वो सब हट गया। रीलोड मतलब जैसे पहले थे वैसे हम हो गए। हमने लर्निंग विद अमित के बाद में क्या लिखा, सेव और सेव एज, तो वो क्या हुआ, जब हमने रीलोड किया तो वो सारी चीजें हट गई। कितनी हटी, जब हमने फाइल ओपन की थी तो जो सेव था वो डेटा हमारे पास रहेगा, उसके बाद में हम जो भी करेंगे वो चीजें हमारी रीलोड हो जाती है। समझ गए इतना। चलो अगला क्या कह रहा है, सेव हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर फाइल को सेव करना था तो हमने सेव कर दिया, ठीक। उसके बाद सेव एज,
अभी हमने देखा कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सेव एज, इसकी अगर कोई नई कॉपी बनानी है तो उसको सेव एज के थ्रू हम सेव कर सकते हैं। बस हमको सेव एज में करना क्या होगा कि ये जो हमारी सेव एज का नाम है उसमें कुछ ना कुछ एडिट करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक, चलो इतना समझ गए। उसके बाद में क्या आता है हमारे पास, सेव अ कॉपी। सेव अ कॉपी क्या कहता है, सेव एज और सेव अ कॉपी दोनों सेम काम करता है। जब आप सेव एज पर जाते हो तो भी वही काम है, सेव अ कॉपी भी हमारा वही काम है, क्या कि आप इसकी एक नई कॉपी को सेव कर लो। ठीक, अब बात आती है सर सेव अ कॉपी की जरूरत कहाँ पड़ती है। ठीक, तो जब आप क्या करते हो, कोई अपने, जब मान लीजिए एक ही टेक्स्ट, एक ही फाइल पे दो लोग काम कर रहे हो, ठीक है, सेम कंटेंट की जरूरत है, सब कुछ सेम है, ठीक है, बस क्या है कि हमें अपने फाइल में जहाँ डेटा मेरा इंफॉर्मेशन भरना था हम सेव करके अपना भर लिए, और सेव एज जब किए, कॉपी किए, तो उसमें रीत का या जो भी बच्चे हैं अपना अपना डेटा कॉपी करते जाओ सारा, और अपना अपना डेटा फिल कर ले जाओ। समझ गए? ठीक है। इसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट के जब ऑप्शन पर हम जाते हैं तो ये आपको पूछता है कि आप कौन कौन से फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को लाना चाहते हो। पीडीएफ के फॉर्मेट में लाना चाहते हो, देखो ये लिखा ना, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। XHTML पे लाना चाहते हो, मतलब कोडिंग के थ्रू बेस पे लाना चाहते हो। जेपीईजी में फॉर्मेट आता है ना, जेपीईजी फोटो का फॉर्मेट, उस पे लाना चाहते हो। पीएनजी पे लाना चाहते हो, या फिर राइटर पे लाना चाहते हो, ठीक है, इन सब चीजों पे ला सकते हो, ये ऑप्शन देता है। ठीक, समझ गए? ये तो हमारा है कंप्लीट फाइल का ऑप्शन, मतलब जितना भी ये जो फाइल है वो पूरी फाइल के लिए हमारे पास इसका ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट एज का, अब दो चीजें, एक एक्सपोर्ट था और एक क्या, एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट जब हम जाते हैं तो वो क्या करता है, हमारे पूरी फाइल को क्या किया, सेव करने लगा। तो उसमें क्या किया, जब एक्सपोर्ट पे गए तो वो पूरे फाइल के सारे पेज को एक साथ कर देता है। लेकिन जब एक्सपोर्ट एज पर गए और क्या, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ किए, तो ध्यान देना, पूछ रहा है कि सारे पेज को आप, रेंज आपकी क्या होगी, सारा पेज, मतलब मान लीजिए अगर 10 पेज का होता है हमारे पास डेटा, कितने पेज का, 10 पेज का, तो हम 10 पेज को कर सकते हैं आल पे। अगर पेजेस पे जाते हैं तो आप कौन कौन से पेज पे जाना चाहते हो, मतलब 45 पेज तक जाना चाहते हो या किस पे जाना चाहते हो। ठीक, अगर कह रहा है सिलेक्शन पे आते हो तो आपके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन कौन से पेज पे आपको जाना है। व्यू पीडीएफ आफ्टर एक्सपोर्ट, मतलब जैसे एक्सपोर्ट हो उसके बाद आप अपने पीडीएफ को देखना चाहते हो तो आप इस पर कर सकते। ठीक, इतना समझ गए? उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो फिर इसमें आप बता सकते हो लेआउट आपका क्या होगा। ठीक है, अब फिर इसी के आगे सिक्योरिटी पे आते हैं, तब ध्यान दो, कभी कभी आधार जब आप लोग डाउनलोड करते हो, क्या करते हो, आधार डाउनलोड किए हो कभी? जब आप आधार, अभी हम देखेंगे आधार कैसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, वो भी देख लेंगे। आता है ना कभी कभी आधार डाउनलोड करने के लिए कि मान लीजिए आपका आधार खो गया तो आप डाउनलोड कैसे करोगे। ठीक है, साइबर कैफे जाते हो उसके लिए हम देखें। तो जब आप लोग आधार कभी कभी डाउनलोड करते हो तो फिर डाउनलोड करने के बाद जो पीडीएफ होता है उस पर पासवर्ड मांगता है कि नहीं, कभी देखे हो? पासवर्ड क्या होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ, क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ। वैसे ही आप कोई फाइल बनाना चाहते हो उस पर पासवर्ड लगाना चाहिए। जान लीजिए हम पासवर्ड लगाना चाहते हैं, हमने क्या लिख दिया, कैपिटल से AMIT अमित। ठीक, कंफर्म लिखे AMIT अमित। ठीक, सेट परमिशन पासवर्ड AMIT, सब पे एक ही लिखते हैं AMIT लिखे, ओके कर दिया। जैसे ही हमने ओके किया उसके बाद जर्नल पे आते हैं, आल पेज है, एक्सपोर्ट किए, जैसे किए और हम इसको सेव पे आके रख देते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट हमारा सेव किए। ठीक, कर दिए ना। अब जब हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो हमें क्या मांगेगा, पासवर्ड। कभी कभी क्या होता है, हम अपनी फाइल को जैसे हमने कोई फाइल किसी को शेयर की और हम चाहते हैं कि वो वही पर्सन फाइल ओपन करे जिसको हम दिखाना चाहते हैं, तो हम एक पासवर्ड जनरेट करते हैं और पासवर्ड के बाद में हो जाता है। जैसे हमने लिखा अमित, लिख के एंटर किया, तुरंत हमारी एक पीडीएफ फाइल ओपन हो गई। अगर हमें पासवर्ड ना पता होता तो क्या फाइल ओपन होती, क्या पीडीएफ ओपन होता? तो यानी सिक्योरिटी के लिए इसका इस्तेमाल करते। इतना समझ गए? उसके बाद आता है सेंड। आप पूछ रहा है कि आप इस फाइल को भेजना चाहते हो, जैसे किस पे, ईमेल पे भेजना चाहते हो
या ईमेल एज ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, मतलब किस फॉर्मेट पे भेजना चाहते हो ईमेल पर, ठीक। ब्लूटूथ भी है ना हमारे पास, देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के, ईमेल डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में पीडीएफ, जैसे हमने ईमेल पे क्लिक करेंगे, ऑल सेंड पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना, ये अब कह रहा है नो माइक्रोसॉफ्ट प्रोफाइल, चलो ठीक है, ये अभी इस प्रोफाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, मतलब ये हमें सेंड करने का ऑप्शन देता है कि आप अपने फाइल को सेंड कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, नींद नहीं आ रही ना किसी को, चलो। उसके बाद में जब नीचे हम आते हैं तो सेंड हम लोग पढ़ चुके ना, कि जैसे अगर आप ब्लूटूथ के थ्रू इस फाइल को सेंड करना चाहते हो तो सेंड वाया ब्लूटूथ कर सकते हो। अब आता है प्रीव्यू ऑन इन वेब ब्राउजर, आप इसको वेब ब्राउजर पर इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आप कौन से ब्राउजर पर जाना चाहते हो, हमने क्रोम करके ओपन करते हैं, तो अब आपका जो ये प्रीव्यू है वो क्रोम पर ओपन होगा, ठीक हो रहा है। इसके बाद और नीचे आते हो तो आता है प्रिंट प्रीव्यू, दो चीजें, प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ये आप लोग बताओगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, ये होमवर्क है, आप लोग बताओगे, ठीक है, सब लोग इसको देखोगे और कमेंट करके बताओगे कि प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू में क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू क्या है। जैसे हमने प्रिंट प्रीव्यू पे ओपन किया, हमारे पास एक फाइल, एक पेज आ गया। अब जब हम इस पेज को प्रिंट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, पेज को प्रिंट करेंगे तो हमारा प्रीव्यू यही होगा, क्या होगा, हमारा प्रीव्यू यही होगा, ठीक है, ठीक, समझ गए, चलो ठीक है, फिर फाइल पे आते हैं और जब हम प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि आप इस प्रिंट को अब प्रिंट कर सकते हैं, पेज को प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पर नीचे अगर प्रीव्यू को कैंसिल कर दे तो हमें प्रीव्यू देखना बंद हो जाएगा। प्रीव्यू इसलिए देखते हैं ताकि जब हम प्रिंट करें पेज को तो हमें क्लियर चीजें पता चले। पहले देखो, अगर हमें पहले से पता रहे कि प्रिंट क्या आएगा तो हमें प्रिंट करने में आसानी होगी ना, ठीक है, चलिए इतना समझ गए, ठीक। अब इसके बाद ऑप्शन आता है प्रिंटर सेटिंग का, तो जब प्रिंटर हमारे पास लगा रहता है सिस्टम में तो उसको सेटिंग करते हैं, ठीक, चलो। अब डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर क्या है कि आप किसी भी सिग्नेचर को अगर लगाना चाहते हो तो उसके लिए हमें करते हैं, साइन डॉक्यूमेंट कोई भी लगाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। अभी हमारे पास हमने कोई डॉक्यूमेंट लिया नहीं है, कोई भी सिग्नेचर तो कोई मतलब है, ठीक है, इतना समझ गए। ये हमारा फाइल का पूरा फंक्शन है। अगर एग्जिट पर क्लिक करोगे तो हमारा जो लिब्रे ऑफिस था वो एग्जिट हो गया है, ठीक है, इतना समझ गए सब लोग, पक्का, चलिए ठीक है। अब इसको फिर ओपन करते हैं इसी पे, कहाँ बेटा, ये देखो, जब हम लिब्रे ऑफिस की प्रॉपर्टीज पर जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि फाइल का नाम क्या है, फाइल का लोकेशन क्या है, फाइल की साइज क्या है, मतलब उस फाइल के बारे में सारी जानकारी हमें मिल जाती है। जैसे यहाँ पर देखो, फाइल का नेम क्या है, क्लास 9.odt, ओडीटी की फाइल है। ओपन किसके द्वारा किया जा रहा है इसको, लिब्रे ऑफिस। चेंज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करो, आप किसी भी अदर सोर्स से ओपन कर सकते हो, एमएस वर्ड से ओपन कर सकते हो। अब देखो बेटा, एमएस वर्ड ही क्यों कह रहा है, क्योंकि एमएस वर्ड का संबंध लिब्रे ऑफिस राइटर से है, ठीक, चलो। उसके बाद में लोकेशन में बता रहा है कि सी ड्राइव में है, कौन सी ड्राइव में है, सी ड्राइव में है, यूजर पे है, डेल का सिस्टम है, और सिस्टम, डेल के सिस्टम पे लैप जो डेस्कटॉप है, हमारा डेस्कटॉप है ना, ये डेस्कटॉप पर हमारी फाइल रखी हुई है। हमारी फाइल की साइज क्या है, 9.56 KB है, ठीक है, समझ गए इतना। इसमें ये भी बता रहा है कि क्रिएट कब किया गया है, फाइल कब क्रिएट की गई है, ट्यूसडे को की गई है, नवंबर 2025 को 11:57 पर फाइल क्रिएट की गई है। मॉडिफाई मतलब परिवर्तन कब किया गया है इसमें, तो आज ही हम लोग किए हैं, तो 11:07:27 पर परिवर्तन किया। आप ये सारी चीजें कब पता कर सकते हो, कि आपको पता करना है कि आपकी फाइल को किसने ओपन किया है, कब ओपन किया है, तो आप इसको पता कर सकते हो, ठीक है, चलो।
इतना समझ गए। अब इसके बाद में हमारे पास क्या आता है, एडिट का ऑप्शन। क्या आता है बेटा, एडिट का ऑप्शन आता है। पेशेंस के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। एक टैब फाइल टैब समझ में आ गया सबको, ठीक। अब एडिट वाले में हम देखते हैं कि एडिट टैब कैसे काम करता है। एक एक टैब हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। 2-3 दिन में लिब्रे ऑफिस राइटर खत्म हो जाएगा, बट समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। तो एडिट में आते हैं तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि कुछ ऑप्शन हमारे पास हाईलाइट है और कुछ ऑप्शन हमारे पास हाईलाइट दिख रहा है ना सबको, ठीक है। कुछ ऑप्शन हमारे पास हाईलाइट है, कुछ ऑप्शन हमारे पास हाईलाइट नहीं है, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, जैसे ही हमने फॉन्ट की साइज को बढ़ाया, यहाँ पर अंडू वाला ऑप्शन क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। अभी तक हाईलाइट नहीं था, ध्यान दिए थे कि नहीं? क्यों? अंडू क्या कहता है कि आपने जो काम को किया उसको एक स्टेप पीछे आ जाएगा। एक बार अंडू करोगे तो एक, मतलब कि जैसे हमने फॉन्ट की साइज को बढ़ाया और हमें अगर पुनः उसी फॉन्ट के साइज पर जाना था तो हम क्या करेंगे, अंडू, यानी कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल के साथ जेड करोगे फिर से उसी साइज पर, और जैसे ही हमने अंडू किया, ध्यान देना, फिर रीडू का ऑप्शन ओपन हो गया। अंडू का ऑप्शन हाईलाइट था अभी तक ना, अब रीडू को हो गया। क्यों? क्योंकि रीडू कह रहा है कि आप फिर से जहां थे वहां आना चाहते हो। ध्यान देना, हमारी साइड पहले जो थी वही है ना, थी, है ना। अब फिर इसके बाद हमने क्या किया था, फॉन्ट की साइज को बढ़ा दिया था, बढ़ा दिया। जब बढ़ा दिए तो एक स्टेप पीछे आने के लिए किसका यूज किए, अंडू का। अब एक स्टेप आगे जाने के लिए किसका यूज करेंगे, रीडू का। रीडू का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस वाई। जैसे ही हमने क्लिक किया एक स्टेप आगे, जो पिछला हमारा स्टेप था, मतलब बड़ा वाला फॉन्ट था, उस पर हम दोबारा आ गए। यानी अंडू और रीडू में डिफरेंस क्या है, अंडू क्या करता है, एक स्टेप पीछे, देखो यहाँ पे सिंबल लिखा है ना, एक स्टेप पीछे, और रीडू क्या करता है, एक स्टेप आगे जाता है, ठीक। चलो इसके बाद क्या है, रिपीट अप्लाई हो, ध्यान दो, इतना समझ गए। अब इसके बाद में अगर हम आते हैं तो फिर से देखो यहाँ ध्यान देना, कट कॉपी पेस्ट तीनों ऑप्शन हमारे पास क्या है, हाईलाइट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, इस, देखो अभी कोई चीज सेलेक्ट नहीं है तो वहां पे हाईलाइट नहीं, लेकिन जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया लर्निंग विद अमित को, यहाँ पर हमारे पास कॉपी और कट दोनों का ऑप्शन हाईलाइट हो गया, बट पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब हम किसी चीज को सेलेक्ट करेंगे तो या तो पहले कट करेंगे या तो कॉपी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कट का ऑप्शन है, कट करते हैं। ध्यान देना बेटा, जब हमने अपने टेक्स्ट को कट किया तो वो टेक्स्ट वहां से हट गया, और हटने के बाद में हम उसको जहां भी रखना चाहते हैं, फिर जैसे ही कट किए, एडिट पे गए, पेस्ट का ऑप्शन हमारा ओपन हो गया। किसका ओपन हुआ? पेस्ट का। अब जब हमने कंट्रोल प्लस वी दबाया, पेस्ट किया, तो हमारा वहां वाला टेक्स्ट क्या हो गया, नीचे आ गया। अभी तक यहाँ पे था, अब यहाँ पे है, समझ गए। कट पेस्ट क्या करता है, चीजों को काट के दूसरी जगह पे रखता है। क्या करता है? कट पेस्ट चीजों को कट करके दूसरी जगह पे रखता है। और अगर हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके एडिट पे जाएं और एडिट पे जाने के बाद में कॉपी करें, कॉपी का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस कॉपी किए। बेटा ध्यान रखना, जब हमने टेक्स्ट को कॉपी किया तो हमारा टेक्स्ट वहां पर है ना, बट वो टेक्स्ट कॉपी हो गया। अब कॉपी करने के बाद कंट्रोल प्लस वी जहां जहां दबाओगे वो टेक्स्ट काम करता चला जाएगा। समझ गए इतना? फिर कंट्रोल के साथ जेड दबाओ तो अपना चीजें अंडू, ठीक, समझ गए, ठीक। यानी कट कॉपी पेस्ट तीन चीज समझ गए। अब कह रहा है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या करता है, पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट, मतलब जो आपका टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं था उसको, अनफॉर्मेट टेक्स्ट था उसको पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको किसी स्पेशल कैरेक्टर को पेस्ट करना हो, जैसे हमने क्या किया, फॉर्मेटिंग लगाया, और फॉर्मेटिंग लगा के हम चाहते हैं वही फॉर्मेटिंग किसी दूसरे पर आए तो उसके लिए यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या आता है, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल क्या करता है कि जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा है, जैसे बेटा हम यहाँ पर क्या किए, इसको कॉपी किए और वी करते चले गए, क्या किए, वी। अगर अब हमको सेलेक्ट करना हो तो या तो कर्सर को रखें स्टार्टिंग और ड्रैग करें और फिर ड्रॉप करें तो पूरा सेलेक्ट होगा, या फिर क्या करो, एडिट पर जाओ
और एडिट पर जाने के बाद में सेलेक्ट ऑल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। वो पूरा टेक्स्ट आपकी एक जो फाइल ओपन है उस फाइल में जितने भी करेक्टर, जितनी भी टेक्स्ट, जितने भी फॉर्मेट है वो सब कुछ आपका कॉपी हो जाए। ठीक है, समझ गए? ये केवल एक पेज पर काम नहीं करता, ये आपके एक फाइल पर काम करता। ठीक है, अब फिर एडिट पर आते हो। एडिट पर आने के बाद में ध्यान देना, जब हमने ध्यान देना, जब अभी तक हम जब सेलेक्ट कर रहे थे, ध्यान दो बेटा, अभी जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या हमें कोई लाइन या कुछ दिख रहा है? नहीं, केवल बॉर्डर दिख रहा है ना। लेकिन एडिट पर आने के बाद में सिलेक्शन मोड पर जाओ और ब्लॉक एरिया पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ध्यान दीजिए एक एक ब्लॉक बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ध्यान दो, बन रहा है ना, एक एक ब्लॉक बन रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये आप डिपेंड करता है कि आप कैसा सिलेक्शन चाहते हो, ब्लॉक टाइप या फिर स्टैंडर्ड। तो हमने स्टैंडर्ड क्लिक कर दिया। ठीक, उसके बाद आता है सेलेक्ट टेक्स्ट। आप जो भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया बेटा, हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया ना, शिफ्ट कल का कंट्रोल शिफ्ट आई, ध्यान दो, एडिट पर गए, लिखा है सेलेक्ट टेक्स्ट। जब आप किसी टेक्स्ट पर फॉर्मेट कोई लगा रहे हो उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब आता है फाइंड। दो चीजें बेटा, एक होता है फाइंड, एक होता है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड और फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है? फाइंड और फाइंड का मतलब होता है किसी चीज को खोजना। क्या होता है? किसी चीज को खोजना। और फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब क्या होता है? किसी को खोजो और खोजकर उसके जगह पर कुछ और रख दो। जैसे कंट्रोल फाइंड का कंट्रोल प्लस एस क्या है बेटा? कंट्रोल प्लस एस क्या है? एफ है, कंट्रोल प्लस एफ। एफ फाइंड का कंट्रोल प्लस एफ और फाइंड एंड रिप्लेस का कंट्रोल प्लस एच। हम जब कंट्रोल प्लस एफ प्रेस किए तो नीचे देखो एक बॉक्स हमारे पास आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर फाइंड करो, अगर विथ हमें फाइंड करना है, विथ हमें फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे? विथ लिखेंगे। इंटर प्रेस करेंगे तो जितना विथ है सब आ जाएगा, फिर इंटर करो तो जैसे ही आप इंटर प्रेस करते जाते हो जितना भी विथ है आपका वो आपका आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हमने कंट्रोल प्लस एच प्रेस किया तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वो कहता है कि किसको फाइंड करोगे, किससे रिप्लेस करोगे। हमने कहा कि विथ को फाइंड करो और विथ को किससे? ऑन से करो। लर्निंग लिखा है तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऑन से रिप्लेस करो। अब वो क्या कहेगा? फाइंड करेगा, पहले फाइंड करेगा, देखो जितना विथ है फाइंड कर रहा है ना। ठीक, अब आपको क्या था कि केवल पहले वाले को अगर करना हो तो रिप्लेस करो, केवल एक होगा, फिर आएगा फिर एक। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके फाइल में जहां जहां विथ लिखा है सारा एक साथ हो जाए तो रिप्लेस ऑल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे सारा विथ ऑन में कन्वर्ट हो गया। हो गया? ठीक, चलिए इतना समझ गए? कहाँ पे? ये ग्रामिकल मिस्टेक के लिए है। जैसे ग्रामर क्या कहता है, जब आप किसी नाउन का नाम लिखते हो तो कैपिटल लेटर से होना चाहिए। अगर हम ए को क्या करें, कैपिटल लेटर से यहाँ करके और हटा, एक सेकंड, इसके लिए आप क्या करो, देखो कभी कभी हमारा जब सिस्टम एरर देता है तो एफ कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करिए और F5 प्रेस करने के साथ देखो डिक्शनरी होती है सारे सिस्टम में। कभी कभी क्या होता है कि डिक्शनरी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करती है तो ये इशू हो जाता है, या कभी कभी ग्रामर की वजह से होता है। प्रिंट करते टाइम कोई नहीं होता है। इग्नोर ऑल पे क्लिक कर दो। जैसे आप इग्नोर ऑल पे क्लिक करोगे आप ध्यान दोगे कि आपका जितना भी था सारा हट गया। ठीक, इसके लिए समझ गए? चलो, अब इसके बाद में ऑप्शन हमारे पास क्या आते हैं? गो टू पेज। अगर आपके पास ढेर सारे पेज होते तो गो टू पेज का ऑप्शन पे क्लिक करते। अब यहाँ पर ध्यान दो, अभी तुम्हारे पास एक पेज है तो यहाँ पर कितना दिखा रहा है? 1 पेज। लेकिन अगर आपके पास में अभी यही चीज क्या होती, ध्यान दो, कंट्रोल के साथ सी करो उसके बाद में भी करते जाओ। अब हमारे पास में अब देखो एडिट पर जाओ, गो टू पर जाओ। अब वो क्या कह रहा है? 3 पेज है ना, 3 पेज। अब किस पेज पर जाना है? मान लो हम पहले पेज पर जाना है, इंटर की, अब हम पहले पेज पर आ गए। ठीक है,
चलो उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आता है कि ट्रैक चेंजेस। बेटा ट्रैक चेंज क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि हम अपने फाइल को, ठीक है ध्यान दो, ट्रैक चेंज क्या होता है इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे कि ट्रैक चेंज जो होता है, चेंज उस क्यों लगाते हैं। क्योंकि हम जब अपनी फाइल को कभी कभी क्या होता है, फाइल पे काम कर रहे हो, हम चाहते हैं जैसे 3 इडियट्स मूवी देखे हो, उसमें चेंज कर देता है ना वर्ड को, चमत्कार की जगह कुछ अनर्गल वर्ड लगा देता है। अगर वो ट्रैक चेंज ऑप्शन को ऑन करके जाता तो जितने भी चेंज हुए थे वो सारे चेंज उसको पता चल जाते। ये चीज हम कल देखेंगे कैसे ट्रैक चेंज काम करता है, कैसे वो काम करता है, कैसे हम अपनी सिक्योरिटी को बरकरार रख सकते हैं। तो अभी तक अगर आपको समझ में आया तो फिर आगे हम लोग कल अगला देखेंगे। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।